दोस्तों आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट भी होता है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को भी मिल सकता है कि दो सेट्स आपको दिए रहते हैं और उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिया गया होता है। तो उन दोनों के बीच में हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, ऐसे जो है प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं। तो उनका सलूशन हम किस प्रकार से देख सकते हैं, व इस चीज को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इस चीज का हम यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसे कि कुछ लोगों को फार्मूला भी पता होता है, आप फार्मूला अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट फार्मूला कैसे क्रिएट हुआ, किस तरीके से आया, इस चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा बाय ग्राफिकल मेथड इसको सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो डायरेक्ट तैयार नहीं हो जाता है, हम क्या करते हैं, उदाहरण से सिद्धांत की ओर चलते हैं। ठीक है, यह जो है क्या है, आगमन विधि होता है, इसको बोलते हैं डिडक्टिव लॉ इसको बोलते हैं। यानी उदाहरण आया, हमने पहले कुछ क्रिएट किया, कैसे फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन सीखा, रिलेशन क्या होता है उसको सीखा। उसके बाद मैथमेटिशियंस लोगों ने सोचा कि हम दो सेट्स के बीच में कितने पॉसिबल रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, ये बातें क्लियर हुई। उसके बाद फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया और दो सेट्स यानी कुछ दो फाइनाइट सेट्स के बीच में हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, ऐसी जो है क्वेश्चन को परिकल्पित किया और उनके लिए जो है एक नया मेथड लेके आया। और उसी को हम यहाँ पे जानेंगे कि हाउ टू इवेलुएट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बिटवीन टू गिवन फाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो उस तरीके को आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वन बाय वन। और ध्यान से दोस्तों देखिएगा, वीडियो बहुत पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। और नंबर फंक्शंस को कैसे हम इवेल्युएट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल पे और आइए चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों कि अगर हमारे पास देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए, दो सेट्स हमने लिया है ए और बी, जिसकी कार्डिनलिटी है स्मॉल एम और स्मॉल एन है। ठीक है, यानी ए में टोटल नंबर ऑफ एम है, बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है। ठीक है, तो आप बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला तो कुछ लोगों को रटा होगा, बट वो कैसे इवेल्युएट किया जाता है इस पर कभी उन्होंने फोकस नहीं किया होगा, मुझे 100% यकीन है। तो उस चीज को आज यहाँ पे देख लीजिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के हर एक पॉइंट्स को आपको समझना जरूरी है अगर मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं तो। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं। जैसे एक हमारा अपना एक तरीका है इवेल्युएट करने का। देखिए ध्यान से कि अगर हमारे पास ए कैपिटल, वन बाय वन हम यहाँ पे चेक करेंगे और उसके बाद फार्मूले तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ए के पास अगर वन एलिमेंट है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, बी के पास जो है एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, यानी दोनों सेट क्या कर रहे हैं, वन वन एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। तो हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, तो मतलब देखिए ए और बी के बीच में कितने पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ए को x1 लिया है, a में x1 लिया है, b में y1 लिया है, तो वन वन एलिमेंट है। तो देखिए x1 y1 से ही रिलेशन बना सकता है और कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसके पास एग्जैक्टली कितने फंक्शंस हो जाएंगे, वन ही हो जाएंगे, इससे ज्यादा यहाँ पे फंक्शन नहीं होने वाले हैं। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे a को हमने यहाँ पे वन फिक्स किया और b को यहाँ पे मैं बढ़ाता हुआ चला जाऊं, जैसे b की कार्डिनलिटी पहले 1 लिया, अब मैंने b की कार्डिनलिटी को 2 लिया। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से आप भी इवेल्युएट करने का प्रयास करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और a में हमने क्या लिया, 1 एलिमेंट लिया, b में 2 एलिमेंट लिया, यानी वन कार्डिनलिटी ऑफ a हमने क्या किया है, फिक्स किया है थोड़ी देर के लिए। अब अगर हम b की कार्डिनलिटी 2 ले लेते हैं और a की कार्डिनलिटी 1 लेते हैं, तो अर्थात b में कितने एलिमेंट होंगे, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होंगे, और 2 होंगे तो अर्थात दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, ये भी बात क्लियर हो पा रही होगी। तो यानी x1 किससे किससे रिलेशन बना सकता है, x1 y1 से रिलेशन बना सकता है, x1 y2 से भी रिलेशन बना सकता है, तो एक ये रिलेशन आ जाएगा। और एक रिलेशन आपके पास आ सकता है इस तरीके से y1 y2
तो आप देखिए x1 y1 से रिलेशन बना सकता है, इसको छोड़ सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबल दो ही रिलेशन बन सकते हैं। अब इन दोनों रिलेशंस में कौन सा फंक्शन हो सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए, अगर फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर प्री इमेज कोडोमेन के दो एलिमेंट से रिलेटेड है तो दोनों एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। बट यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी 2 है तो हम यहाँ पे दोनों एलिमेंट से रिलेशन बना दिए x1 का, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। बिकॉज आपकी b की कोऑर्डिनेटी 2 ली गई है, तो इसका मतलब जो भी दो एलिमेंट्स होंगे वो बिल्कुल भी डिस्टिंक्ट होने वाले हैं। तो हमारे पास यही एक फर्स्ट क्लास का फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, x1 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे और एलिमेंट छूट जाएंगे। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आगे आप बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर a की कार्डिनलिटी 1 ही फिक्स कर दें और b की कार्डिनलिटी हम ले लें 3 या 4 या 5 एंड सो ऑन, कुछ भी लेते रहेंगे, तो बताइए इन दोनों के बीच में कितने रिलेशन फंक्शंस बन सकते हैं। एग्जैक्टली 1 फंक्शन बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। अदरवाइज यही प्रॉब्लम हर जगह पे क्रिएट होती रहेगी। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम उनके बीच में एक ही फंक्शन इवेल्युएट कर सकते हैं। अर्थात अगर इसकी कार्डिनलिटी 1 है, b की कार्डिनलिटी 1 है, तो इसकी कितने फंक्शन हो जाएंगे, एग्जैक्टली 1 फंक्शन हो जाएगा। अभी 1 की पावर 1 लिखा गया है, यहाँ पे ही एक फार्मूला तैयार करने वाले हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये बातें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए केस सेकंड में क्या देख रहा है कि हमने a की कार्डिनलिटी को बढ़ाया, a की कार्डिनलिटी को मैंने 2 लिया और b की कार्डिनलिटी को फिर 1 कर दिया। ठीक है, हम a को हर केस में फिक्स करेंगे और b को जो है वेरी कराएंगे। ठीक है, तो अगर a की कार्डिनलिटी मैंने 2 लिया है और b की कार्डिनलिटी 1 लिया है, तो बताइए इसमें कितने फंक्शंस इन दोनों के बीच में क्रिएट हो सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमने एक को यहाँ पे x1 x2 लिया और b को हमने एग्जैक्टली 1 लिया, तो हमारे पास एक फंक्शन x1 रिलेटेड टू y1 x2 रिलेटेड टू y1 हो सकता है। यही एक हमारे पास कंडीशन बन सकती है, दूसरी कंडीशन तो नहीं बन सकती है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट छोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में एग्जैक्टली 1 की पावर 2 यानी अर्थात फिर एक ही फंक्शन क्रिएट होने वाला है इस केस में। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर a की कार्डिनलिटी हम 2 लेते हैं, ठीक है, a को फिक्स किया, b को हम वेरी कराए, आगे बढ़े, तो यानी b की कार्डिनलिटी मैंने 2 लिया, तो हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, यहाँ पे कितने इन दोनों के बीच में फंक्शन क्रिएट होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए ये बने हुए हैं। अब देखिए a में मैंने 2 लिया x1 x2, b में मैंने y1 y2 लिया, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी देखना है फंक्शन होने के कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, x1 रिलेटेड टू y1 है, x2 रिलेटेड टू y2 है, एक तो ये हो गया। x1 को हम y2 से रिलेशन बना देते हैं, x2 का y1 से रिलेशन बना सकते हैं, दूसरा ये हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों यानी डोमेन के दोनों एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट पे चले जाएं, x1 रिलेटेड y1 x2 रिलेटेड y1, ऐसी कंडीशन हो सकती है। और जो चौथी कंडीशन हो सकती है x1 रिलेटेड टू y2 x2 रिलेटेड टू y2 हो सकती है। अब इन 4 कंडीशंस के अलावा और कंडीशंस तो बनने के लायक नहीं दिख रही है, और चूंकि इसके अलावा आप जब बनाएंगे तो या तो फंक्शन नहीं होगा या तो आपका जो है रिपीटिशन इसी में से कोई एक फंक्शन आपके सामने नजर आता रहेगा 1 बाय 1। तो हमारे पास एग्जैक्टली 4 फंक्शंस पॉसिबल हैं अगर a की कार्डिनलिटी 2 है और b की कार्डिनलिटी 2 है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 × 2 बराबर 4 फंक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी फंक्शन आप बना सकते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करें तो देखते हैं कि अगर कार्डिनलिटी a की हमने 2 ले लिया और b की कार्डिनलिटी 3 लिया, मैंने a को मैंने फिक्स किया और b को वेरी कराया यानी 3 एलिमेंट लिया। ठीक है, तो उस क्रम में देखिए कितने पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक तो हमारे पास ये हो सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 हो सकते हैं। तो देखिए क्या कैसे हो सकता है, जैसे a में मैंने 2 एलिमेंट लिया, b में मैंने 3 एलिमेंट ऑलरेडी रखा,
तो x1 रिलेटेड y1 हो सकता है, x2 रिलेटेड टू y2 हो सकता है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। एक हो सकता है x1 रिलेटेड टू y1, x2 रिलेटेड टू y3, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है x1 रिलेटेड टू y2, x2 रिलेटेड टू y3, ये तीसरा हो सकता है। चौथा हो सकता है x1 रिलेटेड टू y2, x2 रिलेटेड टू y1। ठीक है, और पांचवा हो सकता है कि x1 रिलेटेड टू y3, x2 रिलेटेड टू y1। छठा हो सकता है x1 रिलेटेड टू y3, x2 रिलेटेड टू y2। ठीक है, तो देख रहे हैं आगे हो जाएगा सातवां x1 रिलेटेड टू y2, x2 रिलेटेड टू y2। और अगला हो जाएगा आठवां x1 रिलेटेड टू y1, x2 रिलेटेड टू y1। इसी तरह से हम दोनों एलिमेंट को y3 से रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे टोटल आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 3 का पावर नहीं है 3 इंटू 3 अर्थात आ रहा है 3 का स्क्वायर अर्थात 9 फंक्शन तैयार हो पा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे किसका पावर किसी का कि कोई बेस बन रहा है, यहाँ पे कोई एक पावर बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो b की कार्डिनलिटी है वो क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, और a की कार्डिनलिटी क्या बन रहा है, पावर बन रहा है। हर जगह देखिए, इसके पहले वाले में आप देखे होंगे तो हमने जब एलिमेंट a लिया था 2 और b लिया था हमने इसकी कार्डिनलिटी 2, तो 2 जो है बेस बन रहा था, 2 ही पावर हो रहा था, यानी वहां पे 4 हुआ था। तो इसी तरीके से अब आगे भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं कि हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, जैसे कि आप कार्डिनलिटी चेंज कर सकते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग आप फंक्शन को बनाने का प्रयास करिएगा, और बने तो थोड़ा सा कमेंट करने का प्रयास करिएगा। तो जैसे b की कार्डिनलिटी 4 ले लेंगे तो अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि क्या होने वाला है, यानी जो आपका जो सेकंड वाला होगा सेट उसकी कार्डिनलिटी बेस बनने वाला है, और उसके पहले वाला जो सेट है उसका जो कार्डिनलिटी है वो क्या बनेगा, पावर बनने वाला है। यानी अगर आप a की कार्डिनलिटी 2 लेंगे, b की कार्डिनलिटी 4 लेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 16 फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, करने का प्रयास करिएगा, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे हमको कैसे करना है। अब यहाँ पे केस इसी तरीके से आप 5, 6, 7 एंड सो ऑन पे चीजों को समझ सकते हैं। तब केस 4 में अगर हम क्या करते हैं, अगर a की कार्डिनलिटी को 3 करते हैं और b की कार्डिनलिटी फिर हम वैरी करने जाएंगे तो फिर यही पे ये वाला बेस बनेगा, 1 बेस बनेगा और 3 जो है पावर में चला जाएगा, 1 की पावर 3 अर्थात 1 बनेगा। आप चेक कर सकते हैं। अगर a की कार्डिनलिटी हम 3 रखेंगे, b की कार्डिनलिटी हम रखेंगे 2, तो यहाँ पे हमारे पास कितने फंक्शन बन जाएंगे, ये देखिए सेकेंड वाला बेस बनेगा 2 की पावर और पहले वाला सेट पावर में जाएगा, यानी 8 आएगा। ठीक है, 8 फंक्शन आएंगे। अगर a की कार्डिनलिटी हम रखेंगे 3 और b की कार्डिनलिटी हम रखेंगे 3, तो इसमें कितना आएगा, ये वाला बेस बनेगा और ये वाला पावर बनेगा पहला वाला, तो 3 हो जाएगा, ये 27 फंक्शन बनेंगे। तो इसी तरीके से आप चीजों को समझ गए होंगे। तो हमारे पास अल्टीमेट एक फंक्शन आ जाता है, अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यानी इफ a की कार्डिनलिटी है m एंड b की कार्डिनलिटी है स्मॉल n, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, ये वाला बेस बन जाएगा n और ये वाला जो है पहला वाला सेट का कार्डिनलिटी पावर बन जाएगा। तो ये इतना आप फार्मूला याद रख लीजिएगा। कुछ लोगों को तो याद भी हो रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया इसको तो आप फीडबैक देकर के बता सकते हैं। और इसके आगे हम और इंटरेस्टिंग फंक्शंस के बारे में पर चर्चा करने वाले हैं। और आज के लिए यहीं तक, फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।